आपके नागिन जब आपसे मिली थी 2012 सन था ना? हाँ। हाँ, तब क्या हुआ था? तो उस समय मेरी नागिन ने हमसे मिलने आई तो साड़ी में आई थी और इस तरह जैसे कि हवा में से ऐसे उतरते आई। अच्छा। ऐसे उतरते आई, मैंने देखते ही मैं घबरा गया पूरी तरह से। अच्छा, जब लेडीज बन के नागिन जब आती थी तो आपसे बातचीत करती थी कि नहीं करती थी? पे नाग रूप कब लेंगे? तो हम पूरे जगत वासियों को यह बताना चाहता हूँ और बता भी रहा हूँ कि आने वाले सन 2024 लास्ट में नारी का भी रूप धारण कर सकता हूँ, नर का भी कर सकता हूँ। सन 2012 से मैंने लगभग जिन पर भी कुछ कहा होगा 100% में 1% अच्छी की बातें रखा होगा, वो भी हुआ है। और बाकी 99% बुरी बातें कहा। तो हे गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल जय हिंद म्यूजिक ब्लॉग्स। आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, इस समय हम जौनपुर के बरसठी ब्लॉक पर, और यहाँ का एक वीडियो सबसे ज़्यादा वायरल हो रहा है। अभी पिछले एक महीने से एक इंसान है जिनका नाम अजय है। वो बता रहे हैं कि मैं पूर्व जन्म में नाग था और हमको नागिन आके हमको रक्षा करती है और जो घटना होती है वो बताती है नागिन। तो आज हम आए हैं उन्हीं के गांव में और उन्हीं के घर आए हैं। अजय जी से मिलते हैं और बताते हैं। अजय जी, देखिए क्या सच्चाई है नाग और नागिन क्या, आज इनसे हम पूछते हैं। तो चलिए मिलवाते हैं अजय जी से। तो अजय भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और जो चैनल पे देख रहे हैं भाई लोग दर्शक, उनको भी बहुत बहुत सम्मान करता हूँ। ये नाग और नागिन का संबंध कब से आप बने या कब से जानना शुरू हुआ? आप कैसे पता चला कि मैं अगले जन्म में नाग था? हमारे साथ कैसा हादसा हुआ कि हम इस जन्म में आदमी का रूप ले लिया, आदमी का जन्म हुआ, सब बताइए आज भैया। देखो, हम सबसे पहले तो यह कहना चाहता हूँ सभी दर्शक को कि जो कुछ भी मैं बोलता हूँ वो सही बोलता हूँ, जी। और गलत बोलने से हमें कुछ मिलने वाला नहीं है और ना ही तो हम किसी से ले ही सकते हैं। जी। देखो, दरअसल तो मैं पूर्व जन्म का एक नाग हूँ। अच्छा। और मैं शुरुआती में अपने नागिन का जैसे सपना देखता था बहुत। सपना भी देखते थे? हाँ। अच्छा भैया, ये बताइए कब से सपना देखते थे, कितने साल के थे तब आप नागिन का सपना देखते थे, नाग और नागिन का? लगभग जब मैं जानकार हो गया, मतलब भाई अच्छी बुरी बातों को जानने लगा दुनियादारी की कि वो फलाने हैं, वो जानवर है, ये फलाना चीज़ है। तो मतलब उस ऐसे समय में 10-12 साल के आप मान लो ना? हाँ, जी। 10-12 साल। तब तो मैंने जब ये सभी देखने लगा सपने में, तो मैंने परिवार में कहने लगा, तो परिवार बोले कि सपने की बात है, छोड़ो, ये सब बातें चलता रहता है। तो परिवार और बोले कि हाँ, सपने की बात है, चलता हाँ, रहता है। हाँ, इसे तब छोड़ो। इसके बाद क्या होता है अजय भैया, आप बताइए। तो मैं धीरे धीरे और बड़ा हो गया, समय जाता रहा, मैं शहर में भी चला गया कमाने के लिए। अच्छा, मतलब आप जब शहर गए थे कमाने के लिए, लमसम आपको उम्र कितनी होगी भैया? तब उस समय तो समझ लीजिए कि 18-20 साल के? 18-20 के आसपास में था। अच्छा, ये बताइए अजय भैया, अभी आपकी उम्र कितना है? तो अभी तो समझ लीजिए कि 32 के आसपास में होंगे। और हाँ, 32 के अंदर मैं एक बात और छेड़ना चाहता हूँ, आपका शादी हुई कि नहीं हुई है अभी? नहीं। अभी शादी नहीं हुई है। नहीं। तो भैया क्या, जब आप कमाने जाते हैं तो क्या होता है, आप बताइए यहीं से कंटिन्यू। तो मैं वहाँ गया, जैसे समय बीतता चला गया, शहर में भी गया, जी। कमाने लगा। जी। और जो भी समस्या था वो तो साथ चल ही रही थी। तो परिवार में मतलब यहाँ भी समस्या था। तो मैंने सन 2012 का साल लगा। जी। तो उस रात में अकेला मतलब मशीन चला रहा था, तो मैं था वहाँ पर। अच्छा, मतलब बाहर जब हाँ। कमाने के लिए गए थे वहाँ पर आप अकेले हाँ। मशीन चला रहे थे? हाँ, अकेले वहाँ थे। जी। मैं ऑपरेटर अकेला था, मेरे पास हेल्पर नहीं था। अच्छा। दोनों जी। काम मैं देखता था। जी। तो मैं वहाँ रात को बैठा था कुर्सी पर और स्टूल पर पैर रख के बैठा था आराम से ऐसा। अच्छा, नाइट ड्यूटी कर रहे थे हाँ, क्या? नाइट ड्यूटी मैंने था। लगभग जिस साल मेरी नागिन मिली थी उसके पहले से ही मैं काफ़ी नाइट चला था, मतलब 1.5-2 साल जैसे नाइट लगातार किया हूँ। अच्छा, ये जब आपके नागिन जब आपसे मिली थी 2012 सन था ना? हाँ। हाँ, तब क्या हुआ था? तो उस समय मेरी नागिन ने हमसे मिलने आई तो साड़ी में आई थी और इस तरह जैसे कि हवा में से ऐसे उतरते आई। अच्छा। ऐसे उतरते आई, मैंने देखते ही मैं घबरा गया पूरी तरह से। मतलब जब आप काम कर रहे थे ऐसे ऑफिस में जैसे हवा से उतरते आई? हाँ, तो उसे मैं बैठा था, तो नागिन को देखते ही तो मैं घबरा गया पहले। जी। और घबराने के बाद हमारे दिल में ये चलने लगा कि गांव के पूर्वज लोग कहते थे कि शहर के भूत जो होते हैं वो बहुत जाविड़ होते हैं और वो पहले नारी के रूप धर के आपके यार मित्र से आपको अलग कर। अच्छा है। तो ये बातें मेरे सहम में था। तो मैंने, और भी मेरे यार मित्र थे जो कि कंपनी के अंदर ही रूम था वहाँ पर। जी। तो वहाँ पर वो लोग थे, तो मैंने उनको तुरंत ही बुलवाया। अच्छा, ये बताइए जब भैया, जब आपके कंपनी में आता कंपनी में लमसम, तो जब आप डरे थे ऐसे, मतलब सुपरवाइजर होते हैं, मैनेजर होते हैं, उनको नहीं बताते कि आप डायरेक्ट रूम पे आके अपने दोस्तों से बताया?
नहीं, रूम हमारा कंपनी के अंदर ही था, अच्छा मतलब कंपनी के अंदर ही था, ग्राउंड के अंदर उसके था। जी और जो कंपनियां थी वो कंपनियों में कपड़े की बिनाई होती थी, तो उसमें लूम सेट मशीनें थी और हमारा बॉयलर मशीन था, मैं कोयले वाली मशीन चलाता था। जी। तो पाइप द्वारा स्टीम मतलब वहाँ भेजते थे और प्लांट से कम 70 मीटर दूरी पर हमारा मशीन रहता था। अच्छा और हम एक ऑपरेटर थे वहाँ, सुपरवाइजर और किसी से कोई मतलबदारी नहीं रहता अच्छा। था। तब इसके बाद क्या होता है जब भैया वो बताइए, जानना तो चाहते हैं हमारे दर्शक। हमारी नागिन से मुलाकात हुई तो मैंने यार मित्र को तुरंत बुलाया, मैंने कहा ऐसी घटना हो गई मेरे साथ, कहीं कहीं हम पे खतरा हो जाए जान की। तो उन्होंने कहा नहीं, तो उन्होंने कहा कि मैं तांत्रिक के पास मेरा पकड़ है, मैं उनसे सुबह बात करता हूँ। अच्छा सुबह में तांत्रिक को फ़ोन किया गया, तांत्रिक से बताया सारी बातों को कि ऐसे ऐसे रात को हुई है। जी। तो तांत्रिक ने भाई रिसर्च में लग गए, तो उनको भी रिसर्च करने में और ये सारी चीज़ को निकालने में हफ्ते लग गए थे। अच्छा तो हफ्ते बाद उन्होंने फ़ोन किया तो कहा कि जो आपको सपने में मिलती है वो आपकी पूर्व जन्म की नागिन है और आप नाग थे, और इस जन्म में जो मिली है अच्छा। वो भी तांत्रिक आपको नागिन। हाँ, तांत्रिक ने बताया। बताया। जी तो मैंने कहा ठीक है, उन्होंने कहा एक बार हमसे मुलाकात करिए, मैंने कहा ठीक है। मैंने वहाँ से आ गया घर पे आया, घर पे सारी बातें बता, तो परिवार वालों को विश्वास नहीं हुई और परिवार कहीं न कहीं ये कहने लगे कि इसको हो क्या गया है जो इस तरह की बातें रख रहा है। जी। तो परिवार तो इस तरह से माने नहीं। हमने तांत्रिक से मुलाकात भी की और इसके बीच में भी कई बार नागिन ने हमसे लड़की के रूप में और साड़ी में भी ऐसे अच्छा, मुलाकात मतलब कर ली। लेडीज के रूप में आपसे हाँ। मिलने आए थे। कई बार मिल चुकी थी। जी। तो मैंने अच्छा, जब लेडीज बन के नागिन जब आती थी तो आपसे बातचीत करती थी कि नहीं करती थी? नहीं, वहाँ पर जब मैंने घबराया था तो एक शब्द उन्होंने कहा था कि घबराइए मत। अच्छा। ये बातें कहकर उन्होंने विलुप्त हो गई। तो ये कहीं कहीं मेरे अंदर चिंताजनक में बैठ गया था कि उन्होंने अगर हमारी जान की रक्षा की बात एक शब्द डाली कि आप घबराइए मत, तो मतलब हमको हिम्मत दे रही है। अच्छा। लेकिन ऐसा कौन सी बातें हैं जो ये लड़की हमारे पीछे ऐसा कर रही है औरत। तो इन सारी बातों को तो डिटेल तब निकला जब तांत्रिक अच्छा, ने कहा। जब आप घर आए रहे थे, तांत्रिक ने बोला, उसके बाद क्या होता है कि आप सोशल मीडिया 12 साल बाद मतलब 2023 से आप वायरल होने लगे, ये क्या तक पास? तो ये सच ये है कि जब नागिन ने मिली थी तभी हमारे अंदर उसके बाद से ही ऐसा होने लगा कि जैसे कोई बैठकर बोले और वो बात ना रुके मेरे मुख से निकल जाए। मतलब अच्छा। स्वयं को भी दुख के लिए बताया था। आप सभी देख रहे हैं दर्शक भाई, मेरे दांत वगैरह टूटा हुआ है और काफ़ी मेरे जी। शरीर टूटे फूटे दिख रहे हैं, मतलब नॉर्मल है। तो उस हिसाब से अपने पर भी दुख बताया था और परिवार को भी बताया, तो परिवार कहीं कहीं इस बात को लेकर बड़ा असहज हो गए। लेकिन जब घटनाएं घटने लगीं तो इस तरह से घट गई कि इसकी घटना की जिक्र इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी है, जौनपुर दीवानी कोर्ट में भी है, डीएम कोर्ट में भी पहले था। इतना ही नहीं, एसडीएम कोर्ट मड़ियाहू में भी था। तो इस तरह की घटनाएं आने लगी तो परिवार चकित हो गए। ये बताइए, अभी आपके गांव वाले कुछ बोल रहे हैं कि ये अजय जी जो कुछ भी बताते हैं मतलब उसका उल्टा होता है, मतलब कि जैसे अच्छी बात नहीं बता के बुरी बात बताते हैं। आज ये घटना होने वाली है, ये कहाँ तक सच है? देखो, लगभग ये तो बातें जहाँ तक सच कह दो, सन 2012 से मैंने लगभग जिन पर भी कुछ कहा होगा 100% में 1% अच्छी की बातें रखा होगा, वो भी हुआ है। और बाकी 99% बुरी बातें कहा है। मतलब और ताबकतोड़ हुई है बड़े अजीब ढंग से कि मतलब उनकी सारी दुनिया हिल गई। ऐसा उनको एहसास हो गया कि इनके सिवा और दूसरा कोई हमें बचाने के लिए नहीं रहा। अच्छा, मतलब जो आप बात बताते हैं, मतलब कोई भी बुरी बात बताते हैं जिसके साथ बताते हैं, जिसके लिए बुरी बात आज आपके साथ एक घटना होने वाली है वो सत्य हो जाती है। हाँ, वो चीज़ों को कोई नहीं रोक सकता अच्छा, है। ये चाहे बताइए 100 जैसे पहरेदार कि हों। आप अच्छा बात कोई नहीं बताते पब्लिक के, आज ये हमारे गांव में ये होने वाला है, आपके साथ ये होने वाला है, आज खुशखबरी होने वाला है, ये सब नहीं आती क्या? दरअसल बात यह है कि जो शक्तियाँ हमें बताती है वही मैं बताता हूँ। यदि अगर हम कुछ झूठ बोल दें, अब किसी का पैर टूटने वाला है और हम कह दें कि नहीं कल आपको बहुत धन मिलेगा और कल उसका पैर टूट जाए, तो बाणी भी उल्टा हाँ, हो जाएगी और उल्टा। हम पर भी शिकायतें आने लगेंगी। लेकिन इस तरह से बातें अच्छा, हो रही हैं। ये आप जब आप बोलते हैं जिसके साथ गलत होने वाले, ये आवाज आप बोलते हैं कि मतलब ये नहीं, वो अंदर से जो मैं कहता हूँ कि जैसे कोई बैठ कर बोल दे जी। और वो बात निकल जाए रुके ना, तो वो इस तरह से भाव से आती है। अच्छा, जैसे कि कल घटना हो आली बाटे, अजय भैया ध्यान सुना। हाँ, हाँ। कल घटना हो आली बाटे, आज राती के नागी नाग बतावा था कि खाली आत्मा से आवाज आवा था? नहीं, ये तो कोई न कोई शक्तियाँ फॉलो करता है भाई। अच्छा। चाहे ये नागिन हो चाहे भगवान की दी चीज़ें हो, लेकिन कोई न कोई शक्तियाँ फॉलो करता है। जहाँ तक कि हमें रिसर्च में अधिकार में भगवान के लिखे गए वेद पुराण के अनुसार में जानकारी के तौर में नागिन का अधिकार हमारे तन पर है, अधिपति के अधिकार में पति पत्नी के बीच।
तो कहीं न कहीं उनकी बातों का सबूत मिल चुका है। अच्छा, ये बताइए अजय भैया, हमारे पब्लिक जानना चाहती है आप ये नाग रूप कब लेंगे? तो हम पूरे जगत वासियों को यह बताना चाहता हूँ और बता भी रहा हूँ कि आने वाले सन 2024 लास्ट में हम एक शक्तियों द्वारा मतलब सम्मानित हैं, इच्छामृत्यु तीनों लोक की शक्तियों से, और इस शक्तियों के संपन्न होने के बाद हम नारी का भी रूप धारण कर सकता हूँ, नर का भी कर सकता हूँ, या फिर और भी तनों में जा सकता हूँ, जैसे पक्षी, कीड़ा पालन, मतलब कई किसी भी रूप करों में हाँ, मतलब किसी भी ये रूप को धारण 2000 अजय भाई बता रहे हैं दिसंबर 2024 दिसंबर के लास्ट में हम नाग रूप ले सकते हैं। उसके बाद हम जिसका रूप धारण करना, मतलब जीव जानते पेड़ पौधे जिसका रूप चाहेंगे वो ले लेंगे ना अजय भाई? हाँ। यही तो दोस्तों, यही है अजय भाई की कहानी। और आपसे कुछ लोग आपसे नाराज हैं, कुछ लोग बोल रहे थे कि ये दिमागी हालत इनका ठीक नहीं है, पागल है, ये लोग कहते हैं। इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं आप? देखो, दरअसल अगर लोगों के कहने की तौर की बात है तो लोग सच्चाई से तो बहुत दूर हैं, लेकिन फिर भी हम उनको यह बात यकीन देता हूँ कि झूठी वीडियो हमें चलाने से पहली बात तो प्रशासन हमें कब्जे में ले लेगा। दूसरी बात ये कि हम झूठी वीडियो से कमाई भी नहीं कर रहे हैं कि आपको झूठी बातें बताएं। जी।